एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। कंपनी लॉ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आज। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के काइंडली मैंने पंखा लगाया हुआ है। जून का महीना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं इसको नहीं ऑफ कर सकती। काइंडली आप फ़ोन्स लगा लें, अगर आपके पास है एंट्री ले लें ताकि आपको ये डिस्टर्बेंस हो कम लगे। विकास मेरी मजबूरी है तो मैं नहीं कर सकती। मैंने कंपनी लॉ पे लेक्चर बना रही थी, मैंने 20 मिनट का लेक्चर दिया, मैंने पंखा बंद किया हुआ था, तो मुझसे तो वही नहीं हो रहा। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड रिलेवेंट केस लॉज, इसमें डिस्कस करने होता है। अच्छा जी, अब आपको नोट्स चाहिए होंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मुझे मैसेज कर दें अपनी आईडी पे, इंस्टा पे, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी वहाँ पे, क्योंकि इस तरह मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है प्रॉपर अभी तक, तो इसलिए मैंने पब्लिश नहीं किया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी बनाते हैं, फिर करेंगे आपके लिए। इन कंपनी लॉ, कंपनी इज़ कंसिडर अ लीगल पर्सन लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, इट नीड्स रिटन रूल्स टू फंक्शन स्मूथली। मैं आपको इस तरह नहीं समझाऊंगी करके, मैं आपको वैसे ही रैंडम कॉन्सेप्ट देती हूँ जस्ट। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है विच आउटलाइंस द कंपनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव्स को पे कोर करता है। लेकिन यानी कि आप लोग ये समझ लें कि आउटलाइन जो होती है ना, मैटर करता है। अगर हम लोगों ने किसी फैमिली मेम्बर के बारे में जानना हो या फैमिली के बारे में जानना हो, फॉर एग्जांपल मैं आपकी किसी भी एक तलहा है, उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ, तो अब क्या होगा, मैं क्या करूँगी, उसके पहले सारे जो जितने भी नेम्स हैं उसके घर वालों के, 7 मेम्बर्स हैं, उनके नेम्स को डिस्कस करूँ। अब जाना तो मुझे उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन पहले मैं आउटलाइन बनाऊंगी, उन सब घर मेम्बर्स के नंबर्स और नेम्स वगैरह को डिस्कस कर लूँगी। ये बेसिकली होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जितने भी कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या डायरेक्टर्स होते हैं, उन सब के वगैरह के सब कुछ आउटलाइन बना ली जाती है कि यहाँ पे कंपनी में क्या क्या होगा। अब आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें डिटेल में डिस्कस किया जाता है, यानी ये फैमिली मेम्बर इसका कौन है, इसकी क्या नेचर है, ये सब कुछ, इसका क्या वर्क है, ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो गवर्न करता है द इंटरनल वर्किंग मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आज हमने पढ़ना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसको देख लेते हैं। जी जनाब, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन है, आप लोगों ने पेपर में काइंडली इसी तरह से हल करके आया करें और इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर लिया करें। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मुझे लगता है मुझे बार बार आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का आप लोगों को पता है, दे एक्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो वैसे मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों तक बाद में वीडियो पहुंचेगी, तब तक मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना चुकी होंगी। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ, पहले वो पढ़ें फिर इस पर आए, ठीक है। दे एक्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनीज एंड इट्स मेम्बर्स, बिटवीन मेम्बर्स इंटर एज अमंग देमसेल्व्स। अच्छा, अब आर्टिकल किस तरह से मैनेज होता है, इसमें पावर्स होती हैं डायरेक्टर्स की, वही मैंने बात की हुई है कि पावर्स होती हैं, मतलब क्या क्या रोल होते हैं ना, वो हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस कर लेते हैं। पावर ऑफ डायरेक्टर्स, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स, कि मीटिंग कब कब होंगी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर रूटीन ऑपरेशंस होते हैं। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं, 26 से 29 जो कंपनीज एक्ट है ना 2017, वो उसमें डिस्कस किया होता है ये सर। अब नेचर एंड लीगल स्टेटस क्या है आर्टिकल का, ये आर्टिकल आर नॉट अ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट बट अ प्राइवेट गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कोई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हर कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है अपने प्राइवेट मैटर्स के लिए, यानी कि जो बाहर के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनके सामने रखती है कि ये भाई हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये आर्टिकल है, तो ये आप लोग AOA है, तो ये आप लोग देख लें, चेक कर लें, तो वो पढ़ के ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब की पॉइंट्स क्या है, आर्टिकल्स बाइंडिंग करता है ऑन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स को कि उन्होंने किस तरह से करना है, बट ये डू नॉट बाइंड आउटसाइडर्स, नॉन मेंबर्स को ये नहीं करता है बाइंड। आर्टिकल कैन नॉट ओवरराइड द मेमोरेंडम और एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। कोर्ट्स में रेफर टू AOA टू रिजॉल्व इंटरनल डिस्प्यूट्स और क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी। कोर्ट्स जो अगर इसमें कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो वो कोर्ट्स को रेफर किया जा सकता है। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कैन अडॉप्ट। अच्छा, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है
कि पावर्स इसमें डिफाइन होती है, ड्यूटीज डिफाइन होती हैं, प्रोटेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को, राइट को। अब शेयर होल्डर्स के राइट्स को किस तरह कि जब कोई भी, जैसे कि मैं एक कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे अपना शेयर जो है इस कंपनी में देना है या फिर इससे शेयर लेना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ूँगी, मैं उसका AOA पढ़ूँगी, MOA पढ़ूँगी, तो फिर ही मैं उस पर सारे राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ होंगे, इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर होगा, तो वो सब कुछ पढ़ के फिर ही मैं इनको करूँगी। इस तरह फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। रेगुलेट करते कंडक्ट ऑफ कंपनी अफेयर्स लाइक वोटिंग कैसे होगी, डिविडेंड्स कैसे होंगे, मीटिंग्स किस तरह होंगी, ये सब कुछ प्रिवेंट करते हैं कन्फ्यूजन एंड लीगल डिस्प्यूट्स को बाय प्रोवाइडिंग क्लियर रूल्स। इसमें क्लियर रूल्स डिफाइन होते हैं। तो ये आप लोगों ने एक एक पॉइंट पकड़ना और इसको एक्सप्लेन भी करना पेपर में, ऐसे नहीं लिख के आ जाना। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ द आर्टिकल स्टेट दैट डायरेक्टर मस्ट मीट क्वार्टरली देन द बोर्ड मस्ट फॉलो दैट रूल। कहते हैं हमने एक रूल्स बना दिया कि आर्टिकल के ज़रिए कि डायरेक्टर्स को क्वार्टरली मिलना है, तो वो रूल है, उस पर सबको इम्प्लीमेंट करना है डायरेक्टर्स को। अब हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आए, देखे मैंने किस तरह से आप लोगों को टेबल बना के दी, कंटेंट एक्सप्लेनेशन भी कर दी, लेकिन आप लोगों ने इतना ही एक्सप्लेन नहीं करना। बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को बेहतर पता होता है मुझसे कि किस तरह से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, शेयर कैपिटल के बारे में होता है कि टाइप्स ऑफ शेयर इशू, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन होता है कि शेयर्स की कंडीशन एंड प्रोसीजर क्या है, ट्रांसफ़र ऑन सेल और डेथ। आगे वोटिंग राइट्स होता है कि वेदर आल शेयर होल्डर्स हैव इक्वल वोट्स आर बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग। ये होता है मीटिंग्स होता है, हो बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स आर हेल्ड। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल होता है डायरेक्टर्स की, क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, टर्म लिमिट क्या है, कितने साल के लिए वो होंगे। डिविडेंड पॉलिसी होती है, हु एंड व्हेन प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कब कब हमने जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना है। बोरोइंग पावर्स होती हैं, वेदर द बोर्ड कैन रेज लोन एंड टू व्हाट एक्सटेंट। अगर वाइंडिंग अप होता है कि प्रोसीजर इन केस द कंपनी डिसाइड टू डिसॉल्व, कि अगर कंपनी डिसॉल्व करने का उसने फैसला कर लिया है, उसने फैसला कर लिया कि हमें अपनी कंपनी ख़त्म करनी है, तो वो किस तरह से प्रोसीजर क्या होगा उसका। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, शेयर कैपिटल के बारे में, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डिविडेंड्स पॉलिसी, बोरिंग पावर एंड वाइंडिंग अप। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए जी, ओनली टू आर्टिकल, एक हमने आपको भी एग्जाम्पल पढ़ लिया, मैं ये भी समझा देती हूँ आपको। वैसे तो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दी गई आपको समझाने के लिए। ओनली 2 डायरेक्टर्स होते हैं, एक्टिंग करते हैं जॉइंटली, कैन ऑथराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अबाउ ₹5 lakh if only one director sign a check of ₹700,000, that transaction is unauthorized and can be declared void by the company or court। अब इसमें क्या बात है कि सपोज करें कि इस आर्टिकल के ज़रिए 2 डायरेक्टर्स हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं जॉइंटली, कैन ऑथराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होगी वो अबव होगी ₹500,000 से, लेकिन अगर ओनली 1 डायरेक्टर साइन करता है चेक 700,000, डेट ट्रांजेक्शन जो होगी वो अनऑथराइज्ड होगी, क्योंकि इसमें 2 जब डायरेक्टर्स को जॉइंटली कहा गया है तो वो 2 डायरेक्टर्स ही उसमें वर्क करेंगे। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप अगेंस्ट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जाओ, नहीं। लीगल इफेक्ट क्या होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के? अब इसमें लीगल इफेक्ट क्या होते हैं कि बाइंडिंग करते हैं मेंबर ऑफ कंपनीज को, कि आप लोगों ने अगर कोई रूल्स बना दिए गए हैं तो उसमें आप लोग बाउंड हो, ये नहीं आप कर सकते कि अपनी मर्जी करो। मेंबर्स कैन नॉट गो बियॉन्ड आर्टिकल, वही बात कि वो बियॉन्ड आर्टिकल नहीं जा सकते। अगर शेयर होल्डर्स के जो राइट हैं वो उनको दिए जाएँ, जो डायरेक्टर्स के राइट हैं, जो डिवाइडेंड पॉलिसी है वो दी जाए, तो आप लोग उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। डायरेक्टर मस्ट एक्ट विद इन पावर्स, कहते हैं डायरेक्टर उन्हीं पावर्स में एक्ट करेंगे जो उनको पावर्स दी गई, नॉट बाइंडिंग ऑन आउटसाइडर, आउटसाइडर्स को बाइंडिंग नहीं किया जाता। एन एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर हु इज़ नॉट अ शेयर होल्डर कैन नॉट इन्फोर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आल्टरेशन अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? अ कंपनी कैन आल्टर इट्स आर्टिकल एट एनी टाइम यूजिंग अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होती है। 75% मेजोरिटी एट अ जनरल मीटिंग में होती है। 75% जो होती है ना, अगर जनरल मीटिंग जैसे कि कंडक्ट की जा रही है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को
आल्टर करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 75% जो होता है ना मेच्योरिटी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और 75% अगर कंसेंट होती है तो फिर उसको कर दिया जाए। लेकिन इस पर भी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करती है कि कंडीशन क्या होती है वैलिड अल्टरेशन की कि मस्ट नॉट कंट्राडिक्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से इख्तलाफ ना रखती हो, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ना जिसमें आउटलाइंस डिफाइन की गई होती है। मस्ट नॉट बी इलीगल नहीं होनी चाहिए कि वो अगेंस्ट जा रही हो कंपनीज एक्ट को। हम लोगों ने कंपनीज एक्ट को भी देखना होता है। अगर हम लोग AOA बनाते हैं, MOA बनाते हैं तो कंपनीज एक्ट के में जो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मस्ट बी डन बोनाफाइड, कहते हैं वो बोनाफाइड होना चाहिए, यानी कि गुड फेथ में होना चाहिए। ये नहीं हम लोगों ने करना कि हम लोग कोई इस तरह का काम करें जो लॉ के अगेंस्ट हो। नहीं, शुड नॉट अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके साथ अनफेयरली नहीं आप चल सकते। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या है वो हम लोग बाद में वो भी एक टॉपिक है, आप लोग डिस्कस मैंने कर दिया होगा, आप लोग कर सकते हैं। अगर 2 लैंडमार्क केस हैं, एक ही सिर्फ आपको समझाऊंगी। हिकमैन वर्सेस कैंट शिप ब्रीडर्स एसोसिएशन का 1915 का केस है। हिकमैन क्या था, वो मेंबर था कंपनी का। अब डिस्प्यूट अरोज होता रिगार्डिंग हिज मेंबरशिप। द आर्टिकल हैड अ क्लॉज सेइंग दैट एनी डिस्प्यूट बिटवीन द कंपनी एंड आवर मेंबर मस्ट गो टू आर्बिट्रेशन बिफोर कोर्ट एक्शन। कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कंपनी में और मेंबर्स में तो वो आर्बिट्रेशन के पास जाता है कोर्ट के एक्शन के इससे पहले। एक मैन वेंट स्ट्रेट टू कोर्ट विदाउट आर्बिट्रेशन। अब उसने आर्बिट्रेशन तो ली नहीं, कोर्ट के पास चला गया। अब कोर्ट ने क्या किया, हिकमैन वाज बाउंड बाय द आर्टिकल विच वेयर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द कंपनी। सिंस द आर्टिकल रिक्वायर आर्बिट्रेशन ही हैड नो राइट टू फाइल अ केस डायरेक्टली। अगर उसे आर्बिट्रेशन अगर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या MOA में लिखा है इस आर्बिट्रेशन पे जाना तो उसको वहीं जाना चाहिए था। कंपनी उसका केस नहीं कोर्ट उसका केस नहीं लेगी जब तक वो आर्बिट्रेट नहीं कर सकता। अब इसके सिग्निफिकेंट क्या हुआ कि आर्टिकल आर बाइंडिंग हो गए मेंबर्स। कोर्ट की जजमेंट के बाद मेंबर मस्ट फॉलो इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और रीइंफोर्स द आइडिया दैट AOA हैज़ द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ये आप लोग खुद कर सकते हैं मुझे लगता है। स्टूडेंट्स, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका है 1900 का। अच्छा करवा देती हूँ। अब क्या कंपनी आल्टर करती है एक आर्टिकल टू अलो इट टू फॉरफिट अनपेड शेयर्स ऑफ अ डिसीज्ड शेयरहोल्डर। दिस वाज डन टू सेटल डेट ओन्ड बाय द डिसीज्ड मेंबर्स। अब क्या हुआ कि अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है अपहेल्ड किया उसने आल्टरेशन को, सेइंग इट वाज डन बोनाफाइड एंड इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब उन्होंने कहा कि वो ये बोनाफाइड है यानी गुड फेथ के लिए की गई है, उनकी कंपनी के जो डेप्ट हैं जो उस पर कर्जे हैं वो क्लियर किए जाएं, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपने ऊपर पढ़ा था ना कि बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए आल्टरिंग करने के लिए, तो ये यहाँ पे बोनाफाइड इंटेंशन थी। अब कन्फर्म करते हैं डैट एज लॉन्ग एज अल्टरेशन बेनिफिट द कंपनी एंड इज नॉट फ्रॉडुलेंट इट इज़ वैलिड। स्टिल वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेड केसेस रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ एसोसिएशन। आगे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं कल पढ़ेंगे। ये है भी इसमें अल्ट्रा वायर्स भी आ रहे हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही, तो पढ़ते हैं बाद में। अभी अल्लाह हाफिज़। काइंडली चैनल बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग कर दिया करें खुद